आज अपन पढ़ेंगे फार्मा के अंदर एंटीबायोटिक के बारे में कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक को अपन कीमोथेरेपी भी कहते हैं। कीमोथेरेपी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों अथवा रासायनिक पदार्थ होते हैं जो संक्रामक रोगों के इलाज में काम आते हैं और रोगों के सूक्ष्म जीवों रोगों के क्या एंटीबायोटिक क्या करती है? रोगों के सूक्ष्म जीव होंगे उनको किल कर देगी। सूक्ष्म जीवों को मार देती है। क्या कर देती है? मार देती है। रोगों के सूक्ष्म जीवाणु क्या करती है? मारती हैं। लेकिन ये होस्ट जो होगा जिसको अपन एंटीबायोटिक देते हैं, होस्ट कहते हैं उसको, जिसके ऊपर काम करेंगे उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसको कोई भी नुकसान होस्ट को ये किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन ये क्या करते हैं? होस्ट को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन रोगों को खत्म कर देती हैं। और एंटीबायोटिक कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। औषधियाँ या एंटीबायोटिक दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी में ये होती हैं? एक जो रोगाणुओं को शरीर में नष्ट करती हैं अर्थात बैक्टीरियसीडियल, रोगाणुओं की वृद्धियों को रोकती हैं लेकिन अत्यधिक दे के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कौन कौन सी थी? दो। एक रोगाणु को नष्ट करेंगे और एक दूसरी कौन सी? वृद्धि को रोकेगी। इसकी वृद्धि की रोगाणुओं की वृद्धि को रोकेगी। शरीर में ये जो है नुकसान नहीं पहुंचाती कोई सा भी। अब आता है एंटीबायोटिक का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण निम्न आधार पर करते हैं। एक सांद्रता के आधार पर जो रोगाणुओं को मारती हैं या वृद्धि को रोकती हैं, और दूसरा होता है क्रियाशीलता के आधार पर। मैंने बताया कि वर्गीकरण दो भागों पे, एक नष्ट करती हैं या फिर रोकती हैं। वृद्धि को क्या करती हैं? कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु की वृद्धि को क्या करती हैं? रोकती हैं। ठीक है, ये वृद्धि को रोक देती हैं। और दूसरा होता है औषधि की क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार का होता है? क्रियाशीलता के आधार पर होता है 4-5 प्रकार का होता है। और 4-5 प्रकार कौन कौन से हैं ये बताता हूँ। इसमें क्रियाशीलता में पहला आएगा कौन सा? ए कहेंगे अपन उसको। ए आएगा जीवाणु की कोशिका या सेल वाल जो होगी, जीवाणु की क्या होगी? सेल वाल कोशिका भित्ति। उसको क्या करेंगे? उसको बनने से रोकेंगी वो औषधियाँ इसमें आएंगी। और इनके क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे सेल वाल को बनने से? रोक देंगी। इनके उदाहरण हो जाएंगे पेनिसिलिन, मेन एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। ठीक है। और दूसरा इसमें आएगा, दूसरा होगा बैक्टीरिया सेल जो होगी उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे और सेल मेम्ब्रेन के कार्य को क्या करेंगे? इस सेल वॉल दूसरी है सेल मेम्ब्रेन को के कार्य को अवरुद्ध करेंगे, मतलब रोकेंगे।
कार्य को अवरुद्ध करेंगे या रोकेंगे। इसके उदाहरण पॉलीमाइसिन, पॉलीमैक्सिन, ठीक है, MyXIN। पॉलीमैक्सिन, ये 2 प्रकार की औषधियों के बारे में अपन ने देख लिया। कौन कौन सी? एक जो औषधियाँ होंगी क्रियाशीलता, जो सेल और बनने को रोकेंगे, पेनिसिलिन इस सेल मेम्ब्रेन के कार्य को अवरुद्ध करेंगे। और एक होता है तीसरी जो औषधियाँ होंगी वो क्या करेंगी? बैक्टीरिया जो होगा, बैक्टीरिया के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे छोटे छोटे, या माइक्रोफिलामेंट जो होंगे, उन पर असर डालेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स पर असर डालेंगी। ये औषधियाँ क्या करती हैं? बैक्टीरिया के माइक्रोट्यूब्यूल्स अथवा माइक्रोफिलामेंट पर असर डालती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा ग्रीसिफ्लोरिन। क्या? ग्रीसिफ्लोरिन। ये इसका। नेक्स्ट वाली जो औषधि होंगी वो क्या करेंगी? बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण, सिंथेसिस को क्या करती हैं? रोकेंगी। प्रोटीन संश्लेषण को रोकेंगी। 4 नंबर नहीं होगा, B, C, D में क्या? प्रोटीन संश्लेषण को रोक देंगी। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल इसके होंगे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और नेक्स्ट आएगा इसमें न्यूक्लिक एसिड को जो रोकेंगी, जो अंदर न्यूक्लिक एसिड बनेगा उसको रोकेंगी। इसमें चौथा कौन सा था? न्यूक्लिक एसिड को ई नंबर आएगा। ई नंबर में न्यूक्लिक एसिड जो होगा उसके संश्लेषण को रोक देंगे। न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण को रोक देंगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण को रोकेंगे जो प्रोफ्लेविन, न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण को रोकने वाली एंटीबायोटिक प्रोफ्लेविन। और नेक्स्ट अब न्यूक्लिक एसिड के बाद आएगा जीवाणुओं का जो फोलिक एसिड संश्लेषण होता है, केवल F, जीवाणुओं का फोलिक एसिड संश्लेषण जो होगा वो इसमें आएंगे। और इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे? जो भी सल्फा मिला होगा वो सब ड्रग्स इसमें आती हैं। अब ये तो हो गए अब किसके? क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण। अब अपन देखेंगे कार्य करने की क्रियाओं के आधार पर, ये कार्य कैसे कैसे करते हैं एंटीबायोटिक, उस आधार पे अपन देखते हैं। तीसरा वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे? कार्य करने की जो वो होगी, कार्य करने की क्रिया के आधार पर, कार्य करने की क्रिया जो जो होंगी कि कैसे काम करेंगे उस आधार पे। कौन से बेस्ड होंगे? इनको इंग्लिश में कहेंगे कार्य करने की क्रिया जो होगी इसको कहेंगे बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। इसमें एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। में नैरो स्पेक्ट्रम और ये होता है
स्पेक्ट्रम जो होंगी वे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनको क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं, मार देती हैं। सूक्ष्म जीवाणु को क्या करती हैं, किल कर देती हैं। और ये होती है, ये सूक्ष्म जीवाणु क्या करेंगी, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे असर दिखाती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधियाँ क्या होंगी, वो दोनों पे, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों पे असर दिखाती हैं। उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण है एम्पिसिलिन, टेट्रामाइसिन, एम्पिसिलिन, ये इसके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे ज़्यादा असर डालती हैं। ग्राम पॉजिटिव दोनों पे असर डालती हैं। क्लोरोफेनिकोल या जेंटामाइसिन, जेंटा की एग्जांपल ले सकते हैं। जेंटा किसमें आती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। और नैरो स्पेक्ट्रम में इस सूक्ष्म जीवाणु का असर तो दिखाएंगे, पर किस पे क्या असर दिखाएंगे, दो सूक्ष्म जीवाणु कौन से होते हैं, दो होते हैं मैन, दो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव, दोनों पे असर डालती हैं। इसमें लेकिन दोनों अलग अलग है, ग्राम पॉजिटिव पे कौन सी असर डालती है और ग्राम नेगेटिव पे कौन सी असर डालती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी दवाई होती है, जो दोनों पे असर डालती है। नैरो स्पेक्ट्रम सिर्फ जो ग्राम पॉजिटिव की दवाई है वो पॉजिटिव पे असर डालेगी, नेगेटिव की नेगेटिव पे असर डालेगी। ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव पे कौन सी आ जाएगी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किस पे असर करती है, नैरो स्पेक्ट्रम में ग्राम पॉजिटिव पे असर करती है पेनिसिलिन। और इसमें कौन सी आ जाएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये तो हो गई। अब नेक्स्ट अपन वर्गीकरण, चौथा नंबर वर्गीकरण किस आधार पे होगा, स्ट्रक्चर के आधार पर। जो स्ट्रक्चर होगा केमिकल स्ट्रक्चर, उस आधार पर।